जिनी टीवी। रामपुर गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। रतन बहुत ईमानदार और मेहनती किसान था। रतन की एक बेटी भी थी जिसका नाम था सीता। सीता की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। रतन इतना गरीब था कि उनके पास रहने के लिए एक पक्का मकान भी नहीं था। रतन और उसकी बेटी सीता एक झोंपड़ी में ही रहते थे। उनके पास खेती करने के लिए भी ज़मीन बहुत कम थी। दोनों बाप बेटी खूब मेहनत करते, पर ज़मीन कम होने के कारण उन खेतों से जो फसल होती थी वो इतनी कम होती थी कि उसे बेचकर बिल्कुल थोड़े से रुपए मिल पाते थे। उन रुपयों से वे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। इस बार जब रतन फसल बेचकर आया तो बहुत उदास था। पिता को यूं उदास देखकर सीता ने पूछा, क्या बात है पिताजी, आप परेशान लग रहे हैं। तब रतन ने रुआंसा होकर कहा, क्या करूं सीता बिटिया, फसल बेचकर जो पैसे मिले हैं उनसे तो ठीक से 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी नहीं होता है। ऐसे में तुम्हारी शादी कैसे होगी। रतन दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। सीता बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। अपने पिता को इस तरह दुखी देखकर वह कुछ सोचने लगती है। शाम को जब सीता और रतन खाना खा रहे थे तो सीता ने रतन से कहा, पिताजी, क्यों ना हम अपनी समस्या लेकर राजा के पास जाएं। राजा हमारी सहायता जरूर करेंगे। बेटी के कहने पर अगले दिन रतन महल पहुंच गया और राजा से कहने लगा, प्रणाम महाराज। महाराज, मेरा नाम रतन है। मैं आपके राज्य का एक मामूली किसान हूँ। मेरे पास ज़मीन बहुत कम है महाराज, जिससे मैं अपने परिवार का पालन भी नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज, अब आप ही मेरी सहायता करें महाराज। राजा दयालु थे। रतन की समस्या सुनकर राजा ने उसे अपनी ज़मीन में से कुछ ज़मीन देते हुए रतन से, यह ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। राजा की बात सुनकर रतन खुश होते हुए हाथ जोड़कर राजा को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। राजा की ज़मीन पर रतन खूब मेहनत करने लगा। एक दिन जब रतन खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज़ पर टकराता है। जब रतन ने उस जगह पर खोदकर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। ओखली को लेकर रतन घर गया और सीता को ओखली दिखाते हुए कहने लगा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी ज़मीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमको इसे राजा को लौटाना होगा। रतन की बातें सुनकर सीता ने कहा, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे। आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। सीता समझदार लड़की थी। उसके पिता किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, यही सोचकर उसने रतन से ओखली न लौटाने के लिए कहा। रतन को यह बात ठीक नहीं लगी और वह बोला, जो चीज़ हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहते हुए वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंच गया। लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा सीता ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान लालचवश मूसल अपने पास रख रहा है। रतन बेचारा सोने की मूसल कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ
कि रतन को जेल में डाल दिया गया। जेल में न उसे ढंग से खाना मिल रहा था न पानी। रतन को एक ऐसी गलती की सज़ा दी गई थी जो उसने कभी की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। एक दिन लेटे लेटे वह रोते हुए कह रहा था, सीता की बात मानी होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मानी होती। तभी राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने रतन से पूछा कि वह ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब रतन ने राजा को पूरी बात बताई। रतन की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने रतन को तुरंत छोड़ दिया और रतन की बेटी सीता को दरबार में बुलाया। सीता से बातें करने के बाद राजा को पता चल गया कि वो कितनी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया। रतन और सीता को रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं भी दी गई। अब रतन और उसकी बेटी सीता सदा सुख से रहने लगे। किसान को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।